जय हिंद। अमेरिका जो है यह 35 जो है, जो लड़ाकू विमान है उसे जो है भारत को देना चाह रहा था, लेकिन भारत ने इसे लेने से मना कर दिया है। और ये जो है अमेरिका लिए या ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सबक होने जा रहा है। एक्चुअली में इसमें हम लोग विस्तार से चलते हैं। देखिए, होता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका के जितने भी सामान आने वाले भारत में हैं, उन सामानों पे भारत जो है एक मोटी टैक्स देता है, मोटा जो है टैरिफ लगाता है। और जो भारत से सामान जाते हैं अमेरिका में, उन पे जो है कोई टैरिफ नहीं था। लेकिन इस पे अभी हुआ क्या है कि ट्रंप ये चाहता है कि जितना भारत जो है पैसा हमसे प्रॉफिट लेता है टैरिफ के रूप में, वो प्रॉफिट वाला पैसा जो है ये वापस हमारे यहाँ चला आवे। अब ये सोच कर ये चाहता है कि जो भारत के फार्मर सेक्टर है, मतलब जो किसान है, उनके बीच में वो नई अपनी तकनीकी लाना चाहता है। वहां जब बात नहीं बनी तो ट्रंप या अमेरिका ये चाह रहा था कि जो पैसा ये लोग ले जा रहे हैं प्रॉफिट वाला, वो पैसा जो हमारे यहाँ वापस आने का माध्यम ये भी है कि हमारे यहाँ जो हथियार हैं उन्हें ही ये लोग परचेज कर लें। भारत उसमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाता है, क्योंकि देखिए भारत और रूस के बीच जो समझौता होता है हथियारों को लेकर, लड़ाकू विमान हो या अन्य चीज़ें जो भी हों, उसमें होता यह है कि रूस जो है कम रेट पे देता है, कम रेट पे देता है। दूसरी चीज, अगर वो बिगड़ते हैं तो उनका पुर्जा पार्ट जो है वो भी वो प्रोवाइड करवाता है, वो भेजता है। तीसरी चीज, अमेरिका मतलब रूस जो है भारत के साथ जो है मिलकर भारत में ही जो है बनाना भी शुरू कर देता है। और ये भारत के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि कोई बाहरी कंपनी जो हमारे यहाँ आकर अपना टेक्नोलॉजी जो है हमें दे रही है। उतना ही नहीं, वो पार्ट भी बना हमें दे रही है, कम रेट पे दे रही है, और वो भी विश्वसनीय दे रही है। और ऊपर से वो आज नहीं, बहुत पुराना हमारा मित्र भी है रूस। लेकिन अमेरिका को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अमेरिका चाहता है कि जो भी पैसा इनके पास आ रहा है टैरिफ वाला, वो पैसा जो हमारे देश में वापस आ जाए। और इसी चीज़ को लेकर ये 25% टैरिफ भी लगाया कि मतलब उसी बहाने जो है वापस आ जाए। अब मुद्दा ये हुआ कि अब 35 का जो मुद्दा है, मुद्दा ये हुआ कि पहले मतलब अमेरिका ने सोचा था कि पहले बोला कि हाँ ले लो, फिर भारत बोला ठीक है हम विचार करेंगे। हुआ ये कि कुछ टाइम पहले जो है ये F-35 जो विमान है ये हमारे भारत के केरल वाले तट पे आकर बिगड़ गया। अब जब ये यहाँ पे बिगड़ा ये, तो 1 महीने तक जो है यहीं पे पड़ा रहा। अब उसके बाद जितने भी हमारे इंडियन मीडिया हैं, इन्होंने इसकी वो धज्जियाँ उड़ाई, इतना धज्जियाँ उड़ाई, उतना तो उसने अपना नाम नहीं बनाया था जितना उसकी बिगड़ने बाद जो है धज्जियाँ उड़ा दी गई। अब जो है भारत के पास एक और मौका मिला, और भारत ने बोला कि इसका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, सारी चीज़ें जो है उतना सही नहीं है, उतना बेहतर नहीं है। और जाहिर सी बात है, इन्होंने भारत ने ये बोला था हम विचार करेंगे, ये नहीं बोला था कि हम लेने वाले हैं। तो विचार करने की बात कही थी, जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो सदन में मोदी जी ने बोल भी दिया कि हम ऐसा कुछ भी बात हुई नहीं है, मैंने विचार करने को बोला था लेकिन हम लेने वाले नहीं है। और ये जो है ट्रंप तो बहुत बड़ा ये झटका लगा है, बहुत बड़ा जो उन्हें सबक मिला है, क्योंकि वो चाहते हैं डरा भुरदा तो जो है ना कुछ करें तो हम जो है हथियार ही बेचें। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो डिफेंस सिस्टम ही है। अमेरिका के पास जो हथियार है, हथियार बेचकर बहुत पैसा पैसा जो है अमेरिका छापता है। और इसीलिए जो है वो सारे देशों पे दबाव भी बनाता है कि वो दबाव में आकर ना कुछ करें तो हमारे यहाँ से हथियार दें ताकि हमें जो है मोटा प्रॉफिट हो। लेकिन जो है भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया है। अब भारत को जो है ये F-35 जो है दूसरा जो है मतलब उसी स्थान पे लेना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी ले या अपने यहाँ बनाए, या तो जैसे मान लीजिए राफेल है, राफेल जो है अपडेट करे और सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं मतलब ये F-35 का जो मामला है उसमें जो तकनीकी खराबियां हैं
वो एक मोटे तौर पे ज़्यादा है, इसलिए जो है भारत ने साफ तौर पे मना कर दिया है। बहरहाल आपकी क्या राय है भारत के इस डिसीजन से? आपको क्या सीख मिलती है? क्या भारत ने सही किया या गलत किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।